तो ये बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जहां स्टालिन और जर्मन के बीच लड़ाई होती रहती है। जर्मन वाले जो कि स्टालिन के ऊपर भारी पड़ रहे थे और स्टालिन वाले अपना पूरा दिमाग लगाते हैं और इस जंग में 20 लाख आदमी मारे जाते हैं। यहाँ जर्मन के 2 अधिकारी जो इस जंग में जर्मन की तरफ से बचे हुए हैं और इनके ऊपर स्टालिन वाले बहुत सारी गोलियां फायरिंग करते रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जर्मन के सारे अधिकारी नहीं मारे गए हैं और भी अधिकारी बचे हुए हैं। जो 2 ऑफिसर बचे हुए हैं, हम देखते हैं कि उसमें से एक की हालत बहुत खराब है और वो मरने भी वाला है। तभी ये दूसरा ऑफिसर बिना देखे उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। फिर जर्मन के जितने भी ऑफिसर थे सब मर गए हैं इसके अलावा। और तभी यहाँ एक टैंक आके फूटता है। ये जो टैंक है ये जगह को उड़ाने के लिए नहीं था, ये एक जहर है जिससे जितने भी आदमी बचे हुए हैं सभी एक झोंबी में बदल जाते हैं। यहाँ ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये एक जहर है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये एक मास्क पहन लेता है। और ये सब बातें एक मुख्य कमांडर एक दूसरे कमांडर को बता रहा था और ये कमांडर और कोई नहीं, जर्मन का नया कमांडर है। और फिर जो ये एक ऑफिसर रहता है, इसके पीछे भी ना जाने कितने ऑफिसर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और तभी ये ऑफिसर कुछ सोचने लगता है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों कमांडर हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और मुख्य कमांडर जो दूसरे कमांडर को भेजता है कि जाओ और वहाँ देखो कि ये सब हुआ कैसे। और एक और चीज़ ये भी पता लगाना कि वहाँ के गैस टैंक कहाँ गायब हो रहे हैं। और ये सब की जानकारी बस मुझे मिलना चाहिए और मेरे अलावा और किसी को नहीं दोगे। फिर ये अधिकारी वो जगह के लिए रवाना हो जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध की बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हाल ही में एक केस वहाँ ऐसा आया है कि जो दूसरे विश्व युद्ध जैसा ही केस है और इस केस के बारे में जानकारी लेनी है और वहाँ के हथियार कहाँ गायब हो रहे हैं वो भी पता करना है। प्लेन से उतरने के बाद ये अपना नाम जॉन बताता है और वो अफसर जॉन के दिए गए एड्रेस पर उसे पहुंचा देता है। और इन्हें वहाँ एक अजीब सी आंटी मिलती है जो कि बहुत ही अजीब रहती है। वो बस बोलती रहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। ऑफिसर जॉन जो कि डॉक्टर बेनेट से मिलने आया है, वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ एक लड़की आती है जो डॉक्टर बेनेट की बच्ची रहती है और वो डॉक्टर बेनेट के बारे में बताने से इनकार कर देती है। तभी ऑफिसर जॉन इस बच्ची से दोस्ती कर लेता है और वो बच्ची का नाम मिरियम रहता है। मिरियम वो दोनों को घर के अंदर ले लेती है और मिरियम की माँ वहाँ आती है तो जॉन उसे कहता है कि मुझे उस केस के बारे में अकेले में बात करनी है, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या। फिर जॉन और बेनेट एक कमरे में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि डॉक्टर बेनेट उस केस के बारे में जॉन को बताना शुरू करती है और कहती है कि मैं एक अधिकारी के पास जा रही थी, तभी हमारे यहाँ एक मरीज आता है। एक केमिकल का बैरल उसके ऊपर गिरने के कारण से उसकी मौत हो जाती है और ये वही बेस में मरा रहता है जिस बेस की वो मेन कमांडर बात कर रहा था। और तभी हम इसके दिल में देखते हैं तो इसका दिल अभी भी धड़क रहा था, पर इनमें से किसी को कुछ नहीं पता रहता। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी जो मर चुका था वो अचानक से खड़ा होकर अपने पास में खड़ी नर्स के ऊपर हमला कर देता है और तभी डॉक्टर बेनेट वहाँ आती है और उसे गोली मार के मार देती है। और फिर ये सारी बात को वहाँ के कर्नल वही के वही दबा देता है और डॉक्टर बेनेट को भी जॉब से निकाल देता है। ऑफिसर जॉन जो कि अब कर्नल के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे बेस और वेपन बेस सभी बेस को चेक करने की इजाज़त चाहिए। और कर्नल इसको इसकी इजाज़त नहीं देता। तभी ऑफिसर जॉन इसे इसकी नौकरी की धमकी देके चला जाता है और कहता है अगर मुझे इजाज़त नहीं मिली तो तुम अपनी नौकरी टाइम से पहले ही खो दोगे। इतना कहते ही जॉन वहाँ से चला जाता है और कर्नल जो अपने आदमी से कहता है कि मुझे व्लादी से मिलना है। यहाँ मिरियम को उसके स्कूल के दोस्त परेशान करते रहते हैं और मिरियम स्कूल से आने के बाद अपनी माँ से कहती हैं कि मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊँगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि ऐसा नहीं करते स्वीटी। उसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल जो कि एक बार में व्लादी से मिलने को जाता है और कहता है कि आज से हम ये काम छोड़ रहे हैं और अगर अमेरिकी अधिकारी ने पता लगा लिया कि सैकड़ों हथियार गायब है तो तुम सारी जिंदगी जेल में रहोगे। उसके बाद अधिकारी जॉन जो कि एक जगह बैठ के कुछ सोच ही रहा था कि वो अचानक से उठ के तैयारी करने लगता है और तैयारी करके वो लोग के बेस में घुस के उन जगहों की जाँच पड़ताल करने लगता है। तभी उसकी कुछ अधिकारी से लड़ाई हो जाती है और उनमें से एक अधिकारी इसके सर पे मार के इसे बेहोश कर देता है और फिर ये लोग इस जगह पर बहुत सारे बम लगा देते हैं जिससे ये जगह ब्लास्ट हो जाए और सारे सबूत मिट्टी में मिल जाए। तभी ये लोग ऑफिसर जॉन को एक जीप में भरते हैं और इनसे कहा जाता है ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उनमें से एक अधिकारी जॉन की पिस्तौल से बाकी सबको मार देता है और जॉन को वहां से लेके चला जाता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिरियम और बेनेट सोते रहते हैं और तभी इतने जोर से धमाका होता है कि पूरा शहर इस शोर से जाग जाता है और पूरा शहर बंकर की ओर भागने लगता है। तभी मिरियम का हाथ बेनेट के हाथ से छूट जाता है और यहाँ इतने लोग रहते हैं कि बेनेट की माँ को ढकेलते अंदर लेके चले जाते हैं और मिरियम बाहर ही रह जाती है। बेनेट उसे पूरे बंकर में ढूंढते रहती है पर उसे पूरे बंकर में उसकी बेटी नहीं मिलती और यहाँ मिरियम जो कि बंकर के बाहर है वो अपने घर की तरफ जाती है और यहाँ डॉक्टर बेनेट सबके घाव को ठीक करने में लगी रहती है। मिरियम जो अपने घर की बिल्डिंग के पास जाती है और जैसे ही बिल्डिंग में एंटर करती है तो वो देखती है कि वो आंटी जो सबको परेशान करती रहती थी वो अब एक जॉबी में बदल गई है और वो मिरियम का पीछा करने लगती है और मिरियम डर के मारे अपने घर में चली जाती है पर वो जॉम्बी उसका दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाती है और मिरियम को ढूंढने लगती है। तभी एक आदमी मिरियम की जान बचाने के लिए उसके घर में आता है और वो जॉम्बी को मार देता है और यहाँ मिरियम बिल्डिंग के बाहर आ गई है और जैसे ही वो आदमी बिल्डिंग के बाहर आता है तो 3 जॉम्बी उसको पकड़ के मार डालते हैं। तभी उनमें से एक जॉम्बी मिरियम को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी एक पुलिस की वैन वहां आके मिरियम की जान बचा लेती है और मिरियम एक दीवार के पीछे छुप जाती है। तभी वैन में से 2 कमांडो निकलते हैं और इन ज़ॉम्बियों को मारने जाते हैं लेकिन वो ज़ॉम्बी इन्हें ही मार डालते हैं। तभी वो सब ज़ॉम्बी एक माँ बेटी को देखते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। यह कर्नल जो कि अपने पूरे पैसे एक बैग में रख के निकलने की तैयारी करता रहता है और फ़ोन पर बात करते कहता है कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या आ गई है और तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है और कर्नल वही देखने जाता है कि कौन है और ये आदमी और कोई नहीं वही आदमी रहता है जो ऑफिसर जॉन को जीप में भर के उसे कहीं ले जा रहा होता है और हम देखते हैं कि इसके गले में उसको चोट लगी है और यहाँ कर्नल समझ जाता है कि ये भी बीमारी का शिकार जल्दी ही हो जाएगा और उसको वही गोली मार देता है। फिर कर्नल वो सब पैसा बैग में भर के वहां से निकल लेता है। यहाँ डॉक्टर बेनेट को पता चल जाता है कि यहाँ पे भी संक्रमित लोग आ गए हैं और हमें ये बंकर छोड़ के जाना होगा, अगर नहीं गए तो मारे जाएंगे। और तभी अधिकारी और बेनेट ये बंकर छोड़ के बाहर आ जाते हैं और इनके पीछे 2 लोग और आ जाते हैं और ये अधिकारी जल्द से जल्द गाड़ी को स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल जाता है। यह मरियम जो कि जॉन की गाड़ी के पास आती है वो देखती है कि इस वैन की चाबी एक अधिकारी के पास पड़ी हुई है और वह अधिकारी बुरी तरह से मरा हुआ है। तो मिरियम उसके पास से चाबी लेती है और ऑफिसर जॉन को निकालती है। तभी उसके ऊपर 2 ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और जॉन उन दोनों को मार के मिरियम के साथ वहाँ से चला जाता है। हम व्लादी को देखते हैं जो ड्रग्स ले रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी उसकी बार डांसर को उसके पास लेके आता है और इस बार डांसर को उसमें से किसी झोंबी ने काटा है और व्लादी अपनी बंदूक निकाल के उसे मारने के लिए जाता है। तभी चेक करता है कि कौन है कहाँ है। तभी एक गाड़ी में से एक आदमी उसके ऊपर कूदता है और व्लादी उस ज़ॉम्बी को मार देता है। जैसे ही वो अपने बार में आता है तो पता चलता है कि उसकी बार डांसर अब मर चुकी है। तभी उसके बाथरूम से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है और ये आदमी उसके पास जाके देखता है तो वो लड़की भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल गई है और व्लादी उनके ऊपर क्रॉस फायरिंग करने लगता है। तभी वो दोनों को गोली लग जाती है और वो दोनों मर जाते हैं और व्लादी भी अपने पैसे उठा के यहाँ से जाने की तैयारी करता है तो देखता है कि वो आदमी भी अब ज़ॉम्बी बन गया है और वो इसके पास तेजी से आता है और वो आदमी इस व्लादी को भी मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर बेनेट जो कि अपने घर पर आके देखती है तो वहाँ सब इधर उधर फेंका रहता है और एक ज़ॉम्बी को देखकर डॉक्टर बेनेट घबरा जाती है। यह जॉन और मिरियम बात करते रहते हैं तभी उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और जॉन उससे लड़के उसे मार देता है। मिरियम जो कि अब वहां से भाग के बिल्डिंग में आ गई है और उसके पीछे जॉन जो कि उसको ढूंढने को निकला है और जिस बिल्डिंग में मिरियम आई है वो इसका ही स्कूल है जिसमें मिरियम पढ़ने को आती है। तभी मिरियम धीरे धीरे ऊपर जाती रहती है तो देखती है कि वही लड़का जो उसको परेशान कर रहा था वो लड़का अब ज़ॉम्बी बन गया है। अब वो लड़का इसका पीछा करने लगता है और इसको देख इसके पीछे 2 बच्चे और आ जाते हैं। तभी वहाँ जॉन आके इन्हें मार देता है और यहाँ मरियम बच जाती है। यहाँ बेनेट जिसके साथ ये 3 लोग रहते हैं ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर उन ज़ॉम्बीज़ की लाशों को चलाते रहते हैं और तभी ये लड़का और लड़की दोनों उनके पास जाने लगते हैं। तब जाके हमें पता चलता है कि इस शहर में कोड रेड अलर्ट लग गया है और इसमें एक भी आदमी को नहीं छोड़ा जाता और जैसे ही ये दोनों उनके सामने जाते हैं तो इन्हें वो लोग गोली मार के मार देते हैं। तभी बेनेट और वो अधिकारी दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं पर उनका पीछा एक टैंक करने लगता है। ये कैसे भी करके उससे पीछा छुड़ाते ही है कि वो टैंक अचानक से इनके सामने आ जाती है और इनके ऊपर गोली मारने लगते हैं और ये लोग फटाफट एक टनल से बाहर निकल जाते हैं और ये टैंक वो टनल में नहीं जा पाती है। यहाँ मिरियम और ऑफिसर जॉन एक फैक्ट्री में छुपे हुए रहते हैं और ये दोनों देखते हैं कि वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मार के उनकी लाशों को जला दे रहे हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। तब जॉन उस लड़की को उठा के चलता रहता है। तभी एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज़ की झुंड इनके पीछे पड़ जाती है
और ये लोग भागते भागते टैंक के नीचे चले जाते हैं और यहाँ टैंक इनके पीछे पड़े हुए ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और इनसे कहते हैं कि जाओ, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। और जॉन इनसे कहते हैं कि प्लीज़ इस बच्ची को तो साथ ले लो, पर ये लोग इनको यहाँ से जाने को कह देते हैं और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेनेट जिस गाड़ी में जा रही थी वो गाड़ी अब ख़राब हो चुकी है और यहाँ हम मिरियम की माँ को देख सकते हैं जो अपने बच्चे से मिलने के लिए जिद करती है, पर वो अधिकारी कहता है कि पता नहीं वो बच्ची भी है कि नहीं। अगर वो किसी के हाथ लगी होगी तो वो ब्रिज के पास ज़रूर लेके आएंगे, तो हमें अब ब्रिज के पास जाना चाहिए। तब ये लोग ब्रिज के लिए रवाना हो जाते हैं। यह मरियम और जॉन एक टैंक के पास जाते हैं और वहां देखते हैं कि टैंक वालों के ऊपर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है और टैंक ड्राइवर को छोड़ के और कोई नहीं बचा है। तभी ये लोग टैंक में बैठ के वहां से निकल जाते हैं और टैंक ड्राइवर इन्हें ये बताता है कि टैंक की पेट्रोल जल्दी ही खत्म होने वाली है, हमें जल्द से जल्द गैस स्टेशन पहुंचना होगा, अगर नहीं पहुंचे तो हम मर जाएंगे। और यहाँ बेनेट और अधिकारी दोनों एक गैस स्टेशन के पास आ जाते हैं और ये लोग यहीं गैस स्टेशन में छुप जाते हैं। और जैसे ही जॉन और मिरियम इस गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो इनकी टंकी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और ये पेट्रोल भरने को उतरते हैं, पर पेट्रोल पाइप छोटी होने के कारण वो पेट्रोल नहीं भर पाते। और तभी इस टैंक का ड्राइवर गैस स्टेशन में जाके कैन को ढूंढने लगता है। तभी वो अधिकारी जो बेनेट के साथ था वो इसको पकड़ लेता है और बाहर लाता है। तभी मरियम देखती है कि मम्मी तो यहाँ है। तब वो ऑफिसर हमारे ड्राइवर को छोड़ देता है और ये लोग टैंक में पेट्रोल भरने लगते हैं। तभी जैसे ही ऑफिसर कैन लेने को भागता है तो उसका मुंह सीधा जाके एक ज़ॉम्बी के मुंह से टकरा जाता है और यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और जैसे ही सबको मार के जॉन रिलैक्स होता है, वही ऑफिसर जॉन के ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथ पे काट लेता है। तभी जॉन उसे भी मार देता है और बेनेट से कहता है कि मुझे यहीं मार दो, हाँ, और ये लो, ये अपनी बेटी को दे देना। और फिर बेनेट जॉन को मार के वहाँ से चली जाती है और ये लोग कैसे भी करके वो ब्रिज के पास पहुँचते हैं। तो बेनेट बाहर निकल के कहते हैं, मैं डॉक्टर बेनेट हूँ, मैं बायोकेमिकल के प्रभारी हूँ, मैं जानती हूँ कि ये बीमारी कैसे फैलती है। पर कर्नल बोलता है कि कोड रेड चल रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तभी यहाँ अमेरिकी सेना का मुखिया आ जाता है और कहता है कि इसके आगे का मैं संभल लूंगा, तुम रहने दो। तभी ये दोनों कैसे भी करके ब्रिज के पास आ जाते हैं, पर मिरियम के हाथ में एक ज़ॉम्बी काट लेता है और मिरियम को बेनेट से अलग कर दिया जाता है। और फिल्म के आखिरी में दिखाया जाता है कि मिरियम जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गई है। और यही हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।